हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये मेरा थोड़ा सा ट्रायल है। इफ़ अगर आप लोगों को ये चीज़ पसंद आती है तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और इसी फॉर्मेट में मैं आगे भी और टॉपिक्स पर, जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस एवेल्यूशन के हमारा सेट बी है बेसिकली एसपॉम का, उसके अंदर इसी फॉर्मेट में आगे कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेके आऊँगी। आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये फॉर्मेट कैसा लगा, और इसके रिसोर्सेज जब मैं आपको दूंगी तो आप बताना कि उनसे आपको क्या बेनिफिट हुआ, वेदर इट वॉज यूज़फुल और नॉट। ठीक है, अच्छा था तो भी, बुरा था तो भी। ओके। बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि हम इसको कैसे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक माइंड मैप के थ्रू, ये आप देख रहे हो, ये एक माइंड मैप है। जैसे ही हम एरो पे क्लिक करेंगे ना, एक नई उसका न्यूरल नेटवर्क खुल जाएगा। एक माइंड मैप के थ्रू हम इस 5S सिस्टम को समझेंगे कि 5S होता क्या है। उसके बाद मैं आपको एक स्लाइड डेक दिखाऊंगी जिसमें हमें पता होगा कि ये इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थोड़ा सा डिटेल्ड क्या चीज़ है। और फिर हम फ्लैश कार्ड्स डिस्कस करेंगे। फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं बेसिकली, कि आपको एक क्वेश्चन होगा, आपको उसको मन में आंसर सोचना है कि क्या होगा, फिर आप उसको पीछे पलट के देख सकते हो कि उसका आंसर क्या है। बेसिकली छोटे छोटे नोट्स। बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट। 5S सिस्टम। 5S सिस्टम हम जैसे और भी वीडियोज़ में मैंने आप अपने बताया है दैट 5S सिस्टम इज़ अ ब्रांच ऑफ लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लीन सिस्टम की ये एक ब्रांच है, और ये काइजन के अंदर हम इसको लेते हैं। काइजन क्या है? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की एक टेक्निक, राइट। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को ही बेसिकली काइजन कहते हैं। टेक्निक क्या हो गई? कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट को ही काइजन कहते हैं। अब काइजन को करने के लिए हम 5S को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अब 5S में बेसिकली अगर हम कोर प्रिंसिपल्स की बात करें, कोर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं 5S के, तो वो 5S ही होते हैं। उसका नाम में ही उसके कोर प्रिंसिपल्स हैं, विच इज़ सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज एंड सस्टेन। सॉर्ट को, इसका आप जैपनीज वर्जन भी याद कर सकते हो, इंग्लिश वर्जन भी याद कर सकते हो, लाइक सेरी, सेतो, सेसो, सेकित्सु, शित्सुके। सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। सॉर्ट में क्या होगा? आप क्लटर्ड चीज़ों में से आइडेंटिफाई करोगे कि क्या ठीक है क्या बुरा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अनयूज्ड आइटम्स को हटा दो। रेड टैग मेथड, आप चीज़ों पे लेबल्स लगा दो कि ये काम की है, ये बेकार है, या इसको हमें ठीक कराना है, या कुछ है। ठीक है, इस तरीके से आप लेबल्स दे सकते हो। उससे क्या होगा? आपका क्लटर कम हो जाएगा। जो आपकी डेस्क पे या आपके एरिया में कुछ भी क्लटर है वो ख़त्म हो जाएगा। सेट एंड ऑर्डर क्या है कि आप हर चीज़ को उसकी लॉजिकल जगह पर रखो। अगर कोई फाइल्स हैं तो उनको कैबिनेट में रखो, अरेंज करके रखो अल्फ़ाबेटिकल वाइज, या अगर ईयर से वो डिनोटेड है तो ईयर वाइज उनको अरेंज करके रखो। उसके बाद विजुअल क्यूज एंड लेबल्स लगा दो। अगर कोई एक एक मान लो कबर्ड है, उसके अंदर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सामान रखा है, कुछ तारें पड़ी हुई हैं, वायर्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, स्विचेस पड़े हुए हैं, लाइट्स रखी हुई हैं, तो वहाँ पे आप लेबल लगा दो कि इस सेक्शन में लाइट्स हैं, इस सेक्शन में वायर्स हैं, इस सेक्शन में कुछ और इलेक्ट्रिकल सामान है, या कि कोई और सामान है। इन्हीं को हम विजुअल क्यूज एंड लेबल्स बोलते हैं। फिर एफिशिएंसी एंड अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स क्या होता है? बेसिकली देखने में कोई चीज़, मतलब आपको पता है कि हाँ यहाँ पे ये रखा हो सकता है। दैट इज़ एफिशिएंसी, और अर्गोनॉमिक्स आपके अच्छे होते हैं जगह के। उसके बाद सेसो एंड शाइन, मतलब साफ़ करो जगह को। अब आपने ये सब चीज़ें कर दी, अगर आप उसको साफ़ नहीं रखोगे वो दोबारा फैल जाएगा, राइट। अगर आपने अपनी टेबल को क्लीन करा बट आपने कल उस पर दोबारा वैसे ही सामान रख दिया तो वो फैल जाएगा ना। तो शाइन करते रहो, मतलब उसको क्लीन करते रहो। तो डेली क्लीन करो। अगर आपका छोटा मोटा इक्विपमेंट है, जैसे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड क्लीन कर दिया। लैपटॉप की स्क्रीन है, कंप्यूटर की स्क्रीन है तो वो क्लीन कर दी। छोटी छोटी चीज़ें क्लीन करनी। आप कोई मशीनरी पे ऑपरेट करते हो तो उसकी छोटी मोटी ऑयलिंग कर दी, छोटे मोटे उसके स्क्रूज जो ढीले थे वो टाइट कर दिए। इस तरीके की छोटी मोटी इक्विपमेंट मेंटेनेंस आपने कर दिया। और फिर मतलब आप उस जगह को अपना मानो, भले से वो आपकी ऑफिस स्पेस है, बट आप उसको अपना मानो और अपना मान के साफ करो, राइट। दैट इज सेसो या शाइन। फिर सेकेत्सु स्टैंडर्डाइज आ जाता है। अब ऊपर के जो तीन ऐसे हमारी सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर एंड शाइन, इनको मेंटेन करने के लिए कि ये काम करते रहें, इसके लिए हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं। आप नॉर्म सेट करते हो कि आपको सॉर्ट इस वे में करना है, सेट इन ऑर्डर इस वे में करना है, क्लीन चीज़ों को इस वे में करना है, राइट। आप बेसिकली क्या करते हो? चेकलिस्ट बनाते हो, स्केड्यूल्स बनाते हो कि ये दिन पे आपको क्लीन करना ही करना है, ये दिन पे आपको 5S के सारे स्टेप्स करने हैं, राइट। बिग क्लीनिंग डे आप बना सकते हो, कोई भी एक क्लीनिंग डे आप डिफाइन कर सकते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि आज के दिन तो भाई सारे लोग हाफ डे में साफ सफाई करेंगे। देन विजुअल वर्क प्लेस, मतलब आप विजुअल क्यूज लगा सकते हो, छोटे छोटे स्लोगन्स लगा सकते हो अपने
वर्क एरिया में कि भाई चीज़ों को साफ रखो, साफ सुथरा रखो, अच्छा रखो, राइट। अब जब आप ये करोगे तो आप धीरे धीरे सस्टेन करने लगोगे अपने इसी 5S वाले माइंडसेट को अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर, वर्कर्स के अंदर, स्टाफ के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, लाइक उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए इन चीज़ों से रिलेटेड। ऑनगोइंग ट्रेनिंग उनको दो, यू हैव टू गिव ऑनगोइंग ट्रेनिंग टू योर एम्प्लॉयज़ कि किस तरीके से वो 5S को इम्प्लीमेंट कर सकें। कल्चरल इंटीग्रेशन, उनके खून में ही 5S आ जाना चाहिए, बेसिकली ये मतलब है इसका। फिर अगर हम आ जाते हैं फाउंडेशन एंड ओरिजिन्स, देखो ये जितने भी लीन सिस्टम वाली टेक्निक्स है ना, ये सब टोयोटा की देन है, राइट। टोयोटा के एक बहुत अच्छे इंसान थे जो कि इंजीनियर थे, फिर वो मैनेजमेंट में आ गए, ताइची ओनो। उन्होंने ही ये चीज़ इन्वेंट की है 5S की, या बोलो डिस्कवर किया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, लीन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का ही ये एक पार्ट है, वेस्ट को हटा देता है। अब देखो ये मूदा लिखा हुआ है, मूदा मतलब जापानीज़ में वेस्ट को मूदा कहते हैं, राइट। तो एलिमिनेटिंग वेस्ट, मूदा को हटाता है, ये वेस्ट को हटाता है। और 6th S, अब जैसे आपके 5S हो गए ना, इसके बाद एक 6th S भी आता है, सेफ्टी। अगर आपकी 5S अच्छे से है, मान लो कोई फैक्ट्री है जहाँ पे आपके टूल सही जगह पर रखे हुए हैं, मशीनरी सही चलती हैं, ठीक है, साफ़ सुथरी जगह है, तो वहाँ पे एक्सीडेंट्स कम होंगे ना वर्कर्स के लिए, राइट। बेनिफिट्स, अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर आपकी चीज़ें प्रॉपर तरीके से आप प्रोएक्टिवली मेंटेन कर रहे हो चीज़ों को, तो वैसे आपकी कॉस्ट कम आएगी, आपको हर बार मेंटेनेंस नहीं करवाना। अगर एम्प्लॉयज़ खुद अपना वर्क प्लेस क्लीन कर रहे हैं, अपनी डेस्क क्लीन कर रहे हैं, तो आपको अलग से क्लीनर हायर नहीं करना कि वो क्लीन करे, राइट। हायर क्वालिटी, अगर आप अच्छे से साफ़ सफाई होगी, इक्विपमेंट्स अच्छे होंगे, तो फिर प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा आपका, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, क्योंकि लोग जब कंप्यूटर ठीक चल रहा हो, मान लो, ठीक है, आपकी मशीनें ठीक चल रही हो, तो एम्प्लॉयज़ भी ये सोचते हैं ना कि भाई सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, तो अच्छा अच्छा हमारा काम निकले, हम जल्दी जल्दी करें, प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, कम समय में ज़्यादा काम करें, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज़ होगा। बट ऑब्वियसली चीज़ है, जब सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी तो एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन तो आना ही है। और वर्क इन्वायरमेंट भी आपका सेफ होगा, क्योंकि आपने 6th तो वैसे ही ऐड कर दिया ऊपर के 5S फॉलो करके। अब इनको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, तो जैसे मैंने आपको बताया था विजुअल, कि आप रेड टैग स्ट्रैटेजी लगा सकते हो, राइट। आप मार्किंग कर सकते हो जगह जगह पर। अब जैसे हमने मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि डस्टबिन रखे होते हैं, हर डस्टबिन के ऊपर लिखा होता है कि ये वेट वेस्ट का है, ये रिजेक्टेड वेस्ट का है, इसमें आप ड्राई वेस्ट डालो, इसमें आप रिसाइक्लेबल वेस्ट डालो, इसमें आप क्या कहते हैं कंटेमिनेटेड वेस्ट डाल दो। अलग अलग तरीके के बिन्स होते हैं, वो पहले से ही मार्क्ड होते हैं कि इनमें आपको ये चीज़, ये वाला कूड़ा डालना है। या फिर जैसे आपने देखा होगा मॉल्स वगैरह में लोग स्वीपिंग करते हैं, जो जैनिटर्स होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो स्वीपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। या कभी कभी कोई एक कार टाइप की भी चल के आती है जो सारी चीज़ें क्लीन करती है। सो वहाँ पे वो लोग एक बोर्ड लगा देते हैं सिंपल सा कि यहाँ पे क्लीनिंग अहेड या वेट फ्लोर अहेड। तो उससे आपको पता है कि सामने वाला बंदा जो चल के आ रहा है वो पहले से ही अलर्ट हो जाए कि यहाँ पे गीला फर्श हो सकता है, फ्लोर वेट हो सकता है, तो हम गिर सकते हैं, पैर फिसल सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, सेफ्टी मेंटेन होती है इससे, ठीक है। आप जगह जगह शेडो बोर्ड्स लगा सकते हो कि भाई क्लीन हो रहा है। शेडो बोर्ड्स इज बेसिकली एक तरीके के वो लेबल्स ही हो गए, ठीक है। कलर कोडिंग आप कर सकते हो, जैसे रेड टैग स्ट्रैटेजी हमने देखी थी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब इसमें क्या होता है ना, एक क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम होती है और एक वर्क इंप्रूवमेंट टीम होती है, किट और विट हम इसको बोलेंगे। सो किट क्या करती है, बेसिकली वो बनाती है 5S को इम्प्लीमेंट करने की टेक्निक्स, कि भाई किस तरीके से सॉर्ट करेंगे, किस तरीके से सेट करेंगे इन सब चीज़ों को, किस तरीके से क्लीनिंग होगी, हम स्टैंडर्ड्स क्या सेट करेंगे। सो वो किट का काम होता है। और विट का क्या काम होता है, वो विट को बेसिकली 5S इम्प्लीमेंट करना होता है। विट हो गए आप और हम जैसे लोग, मतलब आप किट में भी हो सकते हो, बुरा मत मानो, ठीक है। मैं बस ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि विट में हम लोग हो गए जो एक्चुअल में काम कर रहे हैं, जिनको 5S इम्प्लीमेंट करना है। और फिर एक 5S मैनेजर भी होता है, जो एकदम ही टॉप लेवल का बंदा होता है, जो 5S की पूरी ही चीज़ों को देख रहा होता है। फिर अब इसके अगर एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स पे आ जाएं, तो देखो एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में क्या है कि मैंने आपको बताया था ये काइजन का ही एक पार्ट है। तो 5S इम्प्लीमेंट करके जब आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, तो आप अल्टीमेटली काइजन ही इम्प्लीमेंट कर रहे हो। 5S इम्प्लीमेंट करो, अल्टीमेटली काइजन इम्प्लीमेंट कर रहे हो, विच इज़ नथिंग बट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। अब ये सारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, जो हमने लीन सिस्टम वाले चैप्टर की वीडियो में अगर आप जाके देखो, तो ये TQM का ही एक पार्ट है, राइट, लीन सिस्टम। KYT एक अलग चीज़ है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, बट KYT इज़ रिस्क प्रिडिक्शन ट्रेनिंग। कि अब इसमें क्या होता है ना, बेसिकली अगर आप 5S अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आपको पता है, क्योंकि हमने 6th देखा था, सेफ्टी।
अब आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मुझे इस तरीके से सामान को रखना है, मान लो फैक्ट्री ही है, ठीक है, आपको पता है कि अगर ये चीज़ ठीक नहीं रखी गई ना तो रिस्क है भाई, किसी को खतरा हो सकता है, या तो कोई इक्विपमेंट खराब हो जाएगा या किसी इंसान की चोट लग जाएगी, कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप रिस्क प्रेडिक्ट कर सकते हो जब आप 5S इम्प्लीमेंट कर रहे हो। और एक मतलब नो ब्लेम पॉलिसी, आई डोंट नो व्हाई ये यहाँ पर है, बट नो ब्लेम पॉलिसी होती है कि भाई किसी और पे ब्लेम मत डालो, आप खुद से ओनरशिप लो कि अगर आपको एक्स मशीनरी ऑपरेट करनी है तो आप उसको ठीक से रखो, ये आपकी जिम्मेदारी है। सो ये बेसिकली क्या था ना, ये एक माइंड मैप था। अगर आप इसको देखो तो इसमें हर एक ब्रांच में आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा। बंद हो जा, बंद कैसे होगा? इफ़ आई क्लिक हियर, यस। सो देखो 5S मैनेजमेंट। सो अब ये मैंने आपको एक मैनेजमेंट की माइंड मैप दिया जो ये हम दिस नोटबुक एल एम से पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक नोटबुक का एक पार्ट है जिसमें मैंने आपके लिए क्या लेके आए, माइंड मैप लेके आए। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं जिसमें मैंने आपके लिए फ्लैश कार्ड्स लेके आए हैं। अब फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। देखो फ्लैश कार्ड्स क्या हैं। अब देखो ये एक क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ 5S मेथोडोलॉजी। अब आप आंसर सोचो इसका कि क्या है प्राइमरी गोल, क्या है 5S मेथोडोलॉजी का। सोचो सोचो, पॉज करके सोचो, सोच लिया। अब जैसे अब देखो आपको आंसर्स देखना है इसका, तो आप इसको पलटोगे ना तो आप इसका आंसर देख सकते हो कि अपने वर्क इन्वायरमेंट को सिंप्लीफाई करना है, वेस्ट कम करना है, ठीक है, नॉन वैल्यू एक्टिविटी को ख़त्म करना है, क्वालिटी एफिशिएंसी और सेफ्टी इंक्रीज़ करनी है। तो इससे आपको थोड़े एक और डिटेल लेवल ऑफ एक स्टेप अहेड की नॉलेज हो जाएगी, राइट। फिर आप ऐसी नेक्स्ट फ्लैश कार्ड पे आ सकते हो। 5 जैपनीज प्रिंसिपल्स क्या क्या है 5S के, तो आपको पता है, सॉर्ट, सेरी, सेरी सेंतो सेसो शित्सुके सेकित्सु, वो सेकित्सु शित्सुके, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, व्हाट आर द 5 इंग्लिश टर्म्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू द जैपनीज। भाई जैपनीज में था ये, इंग्लिश में बोल दो। तो इस तरीके के कुछ मैंने छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स आपके लिए बनाए हैं, सो जिनकी मदद से आप सीख सकते हो। अब जैसे ये in the 5S implementation structure, the dash leads the overall activities and the dash is organized at the front line unit level। तो मैंने आपको किट और विट का पढ़ाया था। तो किट ऊपर वाला डैश हो गया, विट नीचे वाला डैश हो गया, कि किट जो है ओवरऑल एक्टिविटीज़ को लीड करेगा, वाइल वेयर एज विट जो है फ्रंट एंड पे काम करेगा। तो इस तरीके से आप कई सारे फ्लैश कार्ड्स हैं, इनको आप देख सकते हो, ठीक है। एक मैंने डेक भी प्रिपेयर किया था। डेक आप देखो, इसमें आपको और थोड़ा डिटेल मिल जाएगा, राइट। ऑल्दो मैंने पूरे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन की ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, बट स्टिल मैं 5S के लिए बना रही थी बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक था। सो मुझे इसके ऊपर मतलब मेरा मन था इसको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करने का। सो ये मैंने इसीलिए बनाया है। तो आप इसको भी देख सकते हो, इसमें आपको थोड़ा सा और डिटेल अगर आपका पढ़ने का मन है, आपको बुक से पढ़ने का मन है, बिकॉज दिस इज़ प्योर MCQ चैप्टर, ठीक है, MCQ एग्जाम। सो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, आपको लैंग्वेज कुछ नहीं लिखनी है, राइट। थोड़ा सा हाँ आपको IBS वाले पेपर में चाहिए होता है लैंग्वेज, तो अगर आप इससे थोड़ा सा पढ़ लोगे तो आपको पता चली जाएगा। और वैसे भी उस टाइम पे आपके पास बुक होगी, तो अगर आपको कोई लैंग्वेज लिखनी है तो आप आसानी से लिख सकते हो, राइट। सो ये पूरी मेरी आप डेक देखोगे, इसमें 5S एग्जाम स्टडी गाइड भी है कि आप कौन से एस से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन से एस से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसकी आपको की भी मिल जाएगी, ठीक है। सो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इस चीज़ से पढ़ना। देखो AI का ज़माना आ गया है, ठीक है, हमें भी AI सीखना चाहिए। सो AI को देखते कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम अपनी स्टडीज़ में, ताकि थोड़ा हम जल्दी चीज़ों को कवर कर सकें और अच्छे से कर सकें। इसमें आप खुद से भी कर सकते हो, मतलब इससे पढ़ने के लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। खुद से भी आप अपने लिए सब जनरेट कर सकते हो, बट आई नो इतना टाइम आप नहीं इन्वेस्ट करोगे। सो आई विल डू दैट फॉर यू। मैं आपको ये नोटबुक्स बना के दे दूँगी हर चैप्टर के लिए। हर चैप्टर के लिए आपको कंसेप्ट वाइज चाहिए तो वैसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के लिए इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। अगर आपको कोई डाउट है तो भाई यहीं टाइप करके पूछ लो, टीचर की ज़रूरत ही नहीं है। आज के टाइम पे आई एम बीइंग ब्रूटली ऑनेस्ट, अगर किसी बंदे को आज के टाइम पे किसी भी इंसान को बंदे को किसी भी इंसान को अगर कुछ सीखना है, देयर इज़ एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज जो कि आज के टाइम पे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आप कुछ भी सीख सकते हो, आप स्क्रैच से कुछ भी सीख सकते हो। सो जितनी जल्दी हो सकता है हम बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हमें अपनी भी डेली लाइफ में AI को लेके आना चाहिए, राइट। सो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना मुझे कैसा लगा आपको,
आगे भी इसी तरीके से और वीडियोज़ आएंगी फिर। लेट्स डू दिस।